उसने जवाब दिया कि अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बंदे न होते तो मैं ये राज कभी न बताता। में उसने देखा कि उसके पति के व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया। उन्होंने बताया कि 2-3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं। दुरूद शरीफ एक बहुत ही अजीम वजीफा है जिसकी बरकत से हर जायज़ हाजत पूरी हो सकती है। हदीस शरीफ में भी दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलतें बयान की गई हैं। दुरूद शरीफ के कुछ फ़ायदे। गुनाहों की माफ़ी। दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। नेकियों में इजाफा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की नेकियां बढ़ती हैं। दर्जात की बुलंदी। जन्नत में दरूद पढ़ने वाले के दर्जे बुलंद होते हैं। मुसीबतों का हल। दुरूद शरीफ परेशानियों और मुसीबतों को दूर करता है। रिस्क में बरकत। दुरूद शरीफ से रिस्क में बरकत होती है। दुआओं की कबूलियत। दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है। आखिरत में शफाअत। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को आखिरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह की रहमत। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। हाजत पूरी करने के लिए दुरूद शरीफ का वजीफा। कई तरीके के वजीफे बताए गए हैं जिनमें दुरूद शरीफ का इस्तेमाल करके अपनी हाजतें पूरी की जा सकती हैं। कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं। 1. कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। जितनी ज्यादा कसरत से आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा बरकत और फजीलत हासिल होगी। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल माना जाता है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। 2. खास तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ना। कुछ लोग अपनी हाजत के लिए खास तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाते हैं, जैसे 100 बार, 300 बार, 1000 बार या इससे भी ज्यादा। 3. अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ दुआ। कोई भी वजीफा या दुआ करने से पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत के लिए बहुत मुफीद है। आमतौर पर 3, 7 या 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। 4. नमाज हाजत के बाद दुरूद शरीफ। जब भी कोई हाजत दरपेश हो, नमाज हाजत अदा करने के बाद कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करें। जरूरी बात। यकीन और एतमाद। कोई भी वजीफा करते समय अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा होना बहुत जरूरी है। पाबंदी। वजीफे में पाबंदी और इस्तिकामत बहुत अहम है। जायज़ हाजत। याद रखें कि हाजत जायज़ होनी चाहिए। अगर आप किसी खास हाजत के लिए दुरूद शरीफ का वजीफा जानना चाहते हैं तो किसी आलिम दीन या भरोसेमंद इस्लामी स्कॉलर से मशवरा ले सकते हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो दुरूद शरीफ की बरकत को दर्शाती हैं। 1. हज यात्रा में गुनाहों की माफ़ी। एक शख्स अपने बड़े पापी बाप के साथ हज पर जा रहा था। रास्ते में वो हर जगह अरफात और मुजदलिफा में भी लगातार दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। किसी ने उससे पूछा कि वो इतना दरूद क्यों पढ़ रहा है। उसने जवाब दिया कि अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बंदे न होते तो मैं ये राज कभी न बताता। उसने बताया कि उसका बाप बहुत बड़ा पापी था लेकिन उसकी नीयत थी कि उसका बाप हज कर लेगा तो शायद माफ हो जाए। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो उसने देखा कि अल्लाह के फरिश्ते उसके बाप के गुनाहों को मिटा रहे थे। अल्लाह का इरशाद हुआ कि ये पापी तो बहुत था लेकिन सोने से पहले मुझ पर दरूद पढ़ लिया था, इसी बरकत से इसे माफी मिली। 2. कठोर स्वभाव वाले पति में बदलाव। एक महिला बताती है कि उसके पति का स्वभाव बहुत कठोर था। वो अक्सर उसे और बच्चों को मारते डांटते थे। उसकी सास भी इस बात से दुखी रहती थी लेकिन पति को कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। एक दिन उसकी सास ने, जो अंधी भी थी, उसे दुरूद शरीफ पढ़ने की सलाह दी। महिला ने तवज्जो और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसके पति के व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया। उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और आइंदा ऐसा न करने का वादा किया। महिला कहती है कि उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके पति बच्चों को वक्त देते हैं, मारते डांटते नहीं और न ही गुस्सा करते हैं। 3. फोड़े के ऑपरेशन में आराम। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में एक बड़ा फोड़ा निकल आया जिसका ऑपरेशन होना था। वो चाहते थे कि उनका ऑपरेशन होश में ही हो। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो वह लगातार दरूद पाक पढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि 2-3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये सब दुरूद शरीफ की बरकत थी। 4. कमर के दर्द से निजात। एक महिला कई सालों से कमर दर्द से परेशान थी। उसने कई इलाज करवाए, जिम भी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने दरूद रहमत पढ़ना शुरू किया और 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने की नीयत की। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी खत्म हो गई और उसे बहुत आराम मिला। वो बताती है कि दरूद रहमत की बरकत से उसे कमर के दर्द से निजात मिल गई। 5. हर मुसीबत और परेशानी का हल। हजरत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया है कि जो व्यक्ति किसी भी मुहिम, जरूरी काम, परेशानी या मुसीबत में हो, अगर वो दुरूद जमाली या कोई भी दुरूद शरीफ को 1000 मरतबा मोहब्बत और शौक से पढ़े और अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी मुसीबत टाल देगा और उसे उसकी मुराद में कामयाब कर देगा। परेशानियों को दूर करने वाली कहानियां और उसके पीछे के फायदे। 1. कर्ज से मुक्ति। एक व्यक्ति बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने दरूद शरीफ की कसरत करनी शुरू कर दी। सुबह शाम जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार दरूद शरीफ पढ़ता।
कुछ ही समय में अल्लाह की रहमत से उसे ऐसे रास्ते मिले कि उसका कर्ज अदा हो गया और उसकी आर्थिक परेशानियां दूर हो गईं। कहा जाता है कि दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल में राहत और सुकून मिलता है और बीमारियों से शिफा भी मिलती है। 3. मुश्किल काम आसान होना। एक बार एक शख्स को कोई बहुत मुश्किल काम करना था जिसमें उसे सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह के फजल से उसके लिए वो मुश्किल काम आसान हो गया और उसे उसमें कामयाबी मिली। दरूद शरीफ पढ़ने से रुकावटें दूर होती हैं और मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। 4. खोई हुई चीज का मिलना। एक बार एक व्यक्ति की कोई जरूरी चीज खो गई और वो उसे ढूंढने में बहुत परेशान हो रहा था। उसने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह से दुआ की कि उसकी खोई हुई चीज मिल जाए। कुछ ही देर में उसे अपनी खोई हुई चीज मिल गई। दरूद पढ़ने से भूली हुई बातें और काम याद आ जाते हैं। 5. गुस्सा काबू करना। जब किसी को बहुत गुस्सा आता है और उसे डर होता है कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे तो उस समय दरूद शरीफ पढ़ने की सलाह दी जाती है। उल्मा बताते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से गुस्सा ठंडा हो जाता है और काबू से बाहर नहीं होता। 6. मोहब्बत और कबूलियत। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं और उसकी दुआएं अल्लाह के पास कबूल होती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा जाए दुआएं जमीन व आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं। दरूद पढ़ने से दुआ कबूल होती है। एक सच्ची कहानी। मुश्किलों का हल और सुकून की वापसी। एक बार की बात है, एक शहर में एक नेक और परहेजगार व्यक्ति रहते थे जिनका नाम अहमद था। अहमद अपनी ईमानदारी और अल्लाह पर अपने भरोसे के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में अचानक बहुत सी परेशानियां आ गईं। उनका व्यापार ठप पड़ गया, घर में बीमारी ने दस्तक दे दी और उन्हें हर तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया। वे बहुत उदास और चिंतित रहने लगे। अहमद ने बहुत कोशिश की, हर तरह से समस्याओं से लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कई लोगों से सलाह ली मगर किसी की भी सलाह उन्हें सुकून नहीं दे सकी। एक रात जब वे बहुत परेशान होकर बैठे थे, उन्हें एक पुरानी बात याद आई जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें सिखाई थी। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। अहमद ने तुरंत दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दरूद शरीफ को शामिल कर लिया। वे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यकीन के साथ दरूद शरीफ पढ़ते रहे। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद अहमद ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू किए। उन्हें अपने मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। उनकी चिंताएं कम होने लगी। एक दिन उनके एक पुराने दोस्त उनसे मिलने आए जिन्होंने उन्हें एक नए व्यापारिक अवसर के बारे में बताया। यह अवसर अहमद के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ और उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। साथ ही उनके घर में जो बीमारी थी उसमें भी सुधार होने लगा और उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे ठीक होने लगे। अहमद को ये देखकर बहुत हैरानी और खुशी हुई कि कैसे दरूद शरीफ की बरकत से उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां एक एक करके हल होती जा रही थीं। अहमद ने इस अनुभव से सीखा कि दरूद शरीफ सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों को खींचने का एक जरिया है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि सच्ची श्रद्धा और लगन से किया गया कोई भी अमल कभी बेकार नहीं जाता। उस दिन के बाद से अहमद ने दरूद शरीफ पढ़ना कभी नहीं छोड़ा और अपनी जिंदगी में हमेशा सुकून और खुशहाली का अनुभव किया। इस कहानी का सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि दरूद शरीफ में बहुत ताकत है। ये हर तरह की परेशानियों और मुश्किलों को दूर करने में मदद